डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे MS विंडोज़ के अंतर्गत जो है वर्ड पेड के बारे में। वर्ड पेड को किस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ड पेड को हम बारी बारी से टोटल ऑप्शंस को अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम सबसे इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद विंडोज एसेसरीज ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ से जो है नोट पेड हमारा आ रहा है, पेंट आ रहा है और नीचे हमारा आ रहा है वर्ड पेज। वर्ड पेड पर क्लिक करके हम कुछ इस प्रकार से वर्ड पेड को जो है ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका वर्ड पेड यहाँ पर खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो वर्ड पेड होता है इसमें हम किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड कार्य को कर सकते हैं। और वर्ड पेड में क्या होता है, हम कोई भी मान लीजिएगा निबंध वगैरह लिखना चाहें या एप्लीकेशन लिखना चाहें, प्रार्थना पत्र वगैरह, ऐसे वगैरह निबंध वगैरह लिखना चाहें तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। और ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कई जो वर्क होते हैं वो नोट पेड का ही कुछ सुधरा हुआ रूप है। नोट पेड में सिंपल टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट अधिक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं अच्छे से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइल मेन्यू की। तो फाइल मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू का काम होता है नया डॉक्यूमेंट, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो खाली पेज हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन की। तो ओपन पर क्लिक करते ही हमारा पहले से बनी हुई जो फाइल्स होंगी उन फाइल्स को हम इसके अंतर्गत खोल सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिएगा जो भी हम डॉक्यूमेंट खोलना चाहें वो हम डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत खोल सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट जिसमें MS वर्ड के भी सेव हैं उनको भी खोल सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ से खोलना चाहें वो हम यहाँ से खोल सकते हैं। नेक्स्ट सेव। डायरेक्टली नोट वर्ड पेड में यदि हम काम कर रहे हैं तो इसको सेव करना है तो डायरेक्टली हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप सेव करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप चूज करेंगे और यहाँ से उसका नाम देंगे, जो भी हम नाम देना चाहें वो नाम हम दे सकते हैं। यहाँ से हमने नाम दे दिया और यहाँ से इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .rtf होता है। .rtf इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहें या .odt में सेव करना चाहें या टेक्स्ट में सेव करना चाहें, मतलब जिस जिस एक्सटेंशन में हम सेव करना चाह रहे हैं वो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं और इसको हम कर सकते हैं सेव। MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है .docx होता है, तो उस फॉर्मेट में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे आ रहा है सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन से क्या होता है, देखिए रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ऑफिस ओपन XML डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट दिया हुआ है, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अदर फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो सेव एज ऑप्शन के माध्यम से हम किस डॉक्यूमेंट में इसको सेव करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ से हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन ऑप्शंस में हम जो है इन एक्सटेंशंस के अंतर्गत इसको हम सेव कर सकते हैं। तो सेव एज ऑप्शन से पहले से बने हुए किसी भी फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव करके अन्य लोकेशन में अन्य नाम से यदि हम सेव करना चाह रहे हैं तो सेव एज ऑप्शन के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ओके, सेव एज ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। ये .docx इसका जो है एक्सटेंशन आ रहा है। तो यहाँ से हम इसका जो भी नेम देना चाहें नेम दे सकते हैं और यहाँ से जो भी हम एक्सटेंशन इसका चूज करना चाहें वो हम इसका एक्सटेंशन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। हमें सेव नहीं करना तो कैंसिल कर दे रहे हैं। आगे आ रहा है प्रिंट। यहाँ से हम प्रिंट देना चाहें, जो भी हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उस प्रिंट को यदि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम इस ऑप्शन के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आ रहा है क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट क्या होता है, सेंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली जो है आपके डिफॉल्ट प्रिंटर जो आपका कनेक्टेड होगा उसमें जो है प्रिंट, आपका प्रिंटर जो है प्रिंट को निकालेगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू। हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार का हमारा जो है प्रिंट दिखने वाला है। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है
तो इस प्रकार का आएगा, क्लोज कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट आ रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली पेज जो हम कौन सा लेना चाह रहे हैं वो पेज यहाँ से आ रहा है। साइज इसका A4 दे रहा है। A4 साइज जो अधिकांशतः प्रिंटर में जो है सपोर्टेड होता है, तो यहाँ से A4 ले सकते हैं। और आपका प्रिंटर जो भी पेज सपोर्ट करता है वो आप यहाँ से उसकी जो है साइज को चूज कर सकते हैं। जो भी साइज आपका प्रिंटर सपोर्टेड है उस साइज को यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा A4 साइज जो सपोर्ट करता है तो A4 साइज ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ से पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट हमारा स्तंभाकार हमारा अभी वर्टिकली पेज है, और जैसे ही हम लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो ये ओरिजेंटली हो जाएगा। ओरिजेंटली देखिए यहाँ से हो चुका है। जैसे ही मैंने लैंडस्केप पर क्लिक किया तो हमारा पेज जो है आपका ओरिजेंटल हो गया, क्षैतिजाकार हो गया। और पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो स्तंभाकार हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। अब बात आती है मार्जिन्स की। देखिए लेफ्ट साइड में मार्जिन्स कितना, मार्जिन्स का मतलब होता है पेज ब्लैंक कितना छोड़ना चाह रहे हैं। टॉप में ब्लैंक कितना छोड़ना चाह रहे हैं, बॉटम में ब्लैंक कितना छोड़ना चाह रहे हैं, राइट में ब्लैंक कितना छोड़ना चाह रहे हैं, और आपका लेफ्ट में जो है कितना मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं। लेफ्ट में मैंने मान लिया यहाँ से मैंने कर दिया 0, तो देखिए यहाँ पर 0 हो गया। राइट में मैंने कर दिया यहाँ से भी 0, तो यहाँ से भी 0 हो गया। देखिए बिल्कुल मार्जिन नहीं छोड़ रहा। टॉप में भी मैंने यहाँ से कर दिया 0, तो टॉप में भी देखिए यहाँ से 0 हो गया। नेक्स्ट यदि मैंने बॉटम में कर दिया 0, तो बॉटम में भी देखिएगा 0 हो गया। तो इस प्रकार से हम पेज को खाली कितना छोड़ना चाह रहे हैं, कितना मार्जिन हम देना चाह रहे हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से हम चूज कर लेंगे और उस मार्जिन को हम यहाँ से दे सकते हैं। ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए हमारा जो रूलर है वो शो कर रहा है कि हम कोई भी यहाँ से एरिया बिल्कुल भी ब्लैंक पेज छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ओके, दोबारा से हम लोग पेज यहाँ से सेंड ईमेल, देखिए किसी के पास इसको जो है भेजना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ से इसके बारे में जानकारी चाहिए अबाउट बट पेज, तो यहाँ से देखिए इसके बारे में जानकारी खुल के आ जाएगी। बट यदि हम इसको बंद करना चाह रहे हैं तो एग्जिट पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली बंद भी कर सकते हैं। ओके, आशा है कि फाइल मेन्यू ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट बट पेड और एग्जिट, इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया। अब हम बात करेंगे होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए यहाँ से जो रिबन जो है, रिबन में क्या क्या आ रहा है, क्लिप बोर्ड आ रहा है, फॉन्ट आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, इंसर्ट आ रहा है और आपका एडिटिंग आ रहा है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट को लिखेंगे। मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, कॉपी पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा जो टेक्स्ट था वो हमारा सिलेक्टेड था, वो मैंने यहाँ से सिलेक्टेड कर लिया था। ओके, कुछ इस प्रकार से दोबारा से और पेस्ट कर लेते हैं। आप लोग टाइप भी कर सकते हैं अपना टेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए, जो भी आप टाइप करना चाहें वो आप प्रैक्टिस के लिए जो है टाइप जो टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ से देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से देखिए पेज का थोड़ा सेटअप बनाए देते हैं। यहाँ से टॉप में हम थोड़ा छोड़ देते हैं, टॉप को मैं यहाँ से हमने कर दिया मान लीजिएगा 30, इतना कर दिया और ओके कर दिया। ओके, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। होम पर कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैंने इसको कर लिया सिलेक्टेड, सिलेक्टेड करने के बाद होम पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया कट, तो देखिए कट गया। अब इसको जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ अपने कर्सर को लेके जाना है और होम पर क्लिक करना है, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वहाँ पर हमारा जो डेटा था वो पेस्ट हो जाएगा। आशा है कि कट और पेस्ट के बारे में पता चल गया। बट यदि हमें कॉपी भी करना है तो मैंने ये पूरा डाटा सेलेक्ट किया। पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार से, और मैं करता हूँ इसको पूरी डाटा को सिलेक्ट। होम पर क्लिक करके मैंने किया कॉपी। कॉपी किया हुआ डाटा क्या होता है, देखिए जहाँ से मैंने कॉपी किया वहाँ भी रहेगा, और जिस स्थान पर हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ अपना कर्सर लेके जाएंगे और पेस्ट ऑप्शन पर जा करके क्लिक करेंगे, तो देखिए डेटा हमारा नीचे भी पेस्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है ये पेस्ट हो चुका है। ओके, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ गए, पेस्ट ऑप्शन, कट ऑप्शन और कॉपी ऑप्शन के बारे में। बट हम लोग कब समझेंगे फॉन्ट ऑप्शन के बारे में। फॉन्ट क्या होता है, देखिए फॉन्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया,
सिलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक किया और यहाँ से इसकी जो स्टाइल हम चेंज करना चाहेंगे, जो भी हम स्टाइल इसकी चेंज करना चाहें, मान लीजिएगा हम ये वाली स्टाइल लेना चाह रहे हैं तो वो स्टाइल देखिए यहाँ से चेंज हो रही है। ओके, कुछ इस प्रकार से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बट इसमें और बहुत सारे चेंजेस करने हैं हमें, तो देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट जो है चेंज कर दिया। यहाँ से इसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो देखिए साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें तो यहाँ से हम घटा सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। जो भी हम फ़ॉन्ट का साइज लेना चाहें वो हम साइज यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए डायरेक्टली घटता जाएगा और यहाँ इस ऑप्शन से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये इंक्रीज ऑप्शन होता है और ये आपका डिक्रीज ऑप्शन होता है। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट होता है, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये ग्रो फॉन्ट आएगा, ये आपका श्रिंक फॉन्ट होगा, इससे आप फॉन्ट को घटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब थोड़ा डार्क हो जाएगा। यहाँ से देखिए किस प्रकार से ये डार्क हो चुका है। और इसको हम अनडार्क करना चाहें तो अनडार्क भी कर सकते हैं। दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इटैलिक तिरछा करना तो इटैलिक क्लिक करेंगे, देखिए तिरछा हो रहा है। बट यहाँ से इसके नीचे अंडरलाइन लगानी तो अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे, देखिए अंडरलाइन लग जाएगी। और इन सभी जो चेंजेस को हम हटाना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिएगा स्टिक थॉट ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं हम इसको बीचों बीच से जो है क्रॉस कर सकते हैं। स्टिक थॉट ऑप्शन से बीचों बीच से एक लाइन जो है हमारे टेक्स्ट को क्रॉस करेगी, ये स्टिक थॉट होता है। यहाँ से इन सभी को हटाना है तो देखिए एक बारी बारी करके हम अनटिक करते जाएंगे, वैसे ही इससे जो चेंजेस जो है हटते जाएंगे। देखिए आप लोग चेक कर सकते हैं अच्छे से। ओके, यहाँ से मैंने जो है देखिए फ़ॉन्ट जो है दूसरा ले ले रहे हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने ले लिया एरियल करके ये वाला। तो सिंपल जो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो एक अलग फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। अब मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट दोबारा से। सिलेक्ट करने के बाद फिर होम पर आता हूँ। यहाँ से हमने सीख लिया फ़ॉन्ट के बारे में। नेक्स्ट फ़ॉन्ट का जो साइज़ था वो चेक कर लिया। यहाँ से ग्रो फ़ॉन्ट एंड श्रिंक फ़ॉन्ट समझ लिया। बोल्ड के बारे में समझ गए, बोल्ड से डार्क होता है, इटैलिक से तिरछा होता है और अंडरलाइन से उसके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगती है। श्रिंक फ़ॉन्ट स्टिक थॉट जो होता है, इससे हम क्या करते हैं बीचों बीच से किसी भी टेक्स्ट को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया H2O, ये H2 हमारा ठीक नहीं लिखा है तो 2 को हम सिलेक्ट करेंगे। 2 को सिलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक करेंगे, जो पावर हमारा आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अब हमारा जो H2O है वो सही लिख के आ चुका है। हम यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 48, देखिएगा। और इसी प्रकार से यदि आपने कहीं लिखा देखा होगा जैसे 3 पुस्तक में कर लेते हैं इसको का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा तो ये सही नहीं लिखा है। स्क्वायर पावर के रूप में लिखना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे, 2 को सिलेक्ट कर लेना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन आ रहा है देखिए सब सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा जो पावर के रूप में यहाँ से शो होने लगेगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको हम चेंजमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से सब स्क्रिप्ट क्या होती है, पावर नीचे लगाना, और सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, पावर को ऊपर लगाना। ओके, अब मान लीजिएगा मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक किया। होम पर क्लिक करने के बाद देखिए जो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, कौन सा कलर हम लेना चाह रहे हैं। रेड लेना चाह रहे हैं, मतलब येलो लेना चाह रहे हैं, जो भी हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसका जो है कलर, जो भी हम कलर देना चाह रहे हैं वो हम कलर यहाँ से चूज करेंगे और उसका कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट इसी के बराबर में आ रहा है ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर हम कौन सा देना चाह रहे हैं, इस प्रकार से देखिए उसको ये टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। इस प्रकार से टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो इस हाईलाइट कलर पर आएंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर पर जाएंगे और यहाँ से इन सारे ऑप्शंस के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या होता है वो अब हम सब लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो हाईलाइट कलर था उसको मैं
हटा देता हूँ, नो कलर कर देता हूँ। ओके, हटा दिया। दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है, ये हमारा आता है देखिएगा डिक्रीज एडेंट। डिक्रीज एडेंट पर हम क्लिक करते जाएंगे या इंक्रीज एडेंट पर क्लिक करते जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इस साइड में बढ़ेगा ये। ओके, देखिएगा, और डिक्रीज एडेंट करेंगे तो यहाँ से इस साइड में बढ़ेगा आपका। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ से एक लिस्ट, स्टार्ट ए लिस्ट। आप कोई सिंबल वगैरह देना चाह रहे हैं, कोई बुलेट्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, लाइन के आगे बुलेट्स देना चाह रहे हैं, या आपको जो नंबर लिखना चाह रहे हैं ABCD में, आप नंबर स्मॉल में या कैपिटल में या रोमन नंबर में या रोमन नंबर कैपिटल में आप देख सकते हैं। यहाँ से अपर केस में और ये लोअर केस में है। ओके, और यहाँ से ये अपर केस जो है आपका अल्फ़ाबेट है और ये लोअर केस अल्फ़ाबेट है। यहाँ से आपका जो है नंबरिंग दे सकते हैं और यहाँ से आप कोई बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने ये जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट में सारे चेंजेस देखिए यहाँ से अंडू करे दे रहे हैं। अब वो क्या करना है, मैंने इसको किया सिलेक्ट, सारे डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, होम पर क्लिक किया और यहाँ से हमें बुलेट्स लगाने हैं हर लाइन के आगे, हर पैराग्राफ के आगे। देखिएगा यहाँ से बुलेट्स लगाना चाहें या नंबरिंग करना चाहें या रोमन नंबर लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग रहा है। ठीक है, ABCD डालना चाहें, बुलेट्स लगाना चाहें तो बुलेट्स लगा, कुछ इस प्रकार से देखिए ये बुलेट्स हमारे लग जाएंगे। ओके, दोबारा से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, होम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने समझा बुलेट्स को। आगे आ रहा है लाइन स्पेसिंग। अब ये जो लाइनें हैं इनके बीच में स्पेसिंग कितनी दी हुई है, वो स्पेसिंग देखिए घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए अभी 1.15 है, 1.0 करेंगे तो स्पेसिंग कम होगी, देखिए कम हुई। और इसी प्रकार से यदि बढ़ाना है तो हम यहाँ से जैसे 2 कर देंगे तो देखिए कितनी दूर दूर लाइन हो गई। देखिएगा आपकी लाइन जो है कितना गैप हो रहा है। और कम करना है तो इसी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर आकर के यहाँ से हम 1.0 कर देंगे। इस प्रकार से लाइनिंग में जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाएगा। दोबारा से हम लोग समझते हैं, यहाँ से देखिएगा हमारा जो अलाइनमेंट है अभी लेफ्ट है। सेंटर करना चाहें तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको सेंटर कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक किया और मैंने कर दिया सेंटर। तो देखिएगा फर्स्ट वाली जो लाइन हमारी जो है वो आपकी सेंटर में पहुंच रही है। जो बुलेट्स वाली जो नंबर जो लाइनें आ रही हैं देखिए कुछ इस प्रकार से जो है सेंटर में पहुंच रही हैं। लेफ्ट में लाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट में आ जाएंगी, कुछ इस प्रकार से सिलेक्टेड डेटा आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यदि हम इसको राइट साइड में ले जाना चाह रहे हैं तो राइट साइड में ले जा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए आपको चेंजेस नज़र आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस यहाँ से देखिए सेंटर करना है, बीचों बीच में राइट साइड में ले जाना है या लेफ्ट साइड में ले जाना है। अब यहाँ से हमारा आ जाता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, देखिए मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद होम पर क्लिक किया, होम पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक कर दिया। देखिए हमारी जो सारी लाइनें थी वो इक्वल हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ओके, कुछ इस प्रकार से जस्टिफाई कर सकते हैं इनको हम, ना लेफ्ट में ना राइट में ना सेंटर में, आपका जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए पैराग्राफ को ये चिन्हित करेगा कि पैराग्राफ हमारा कहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप कहाँ देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ऑप्शन के बारे में अच्छे से समझ गए। तो अब जैसे कि मान लीजिएगा हमें कोई फ़ोटो वगैरह इंसर्ट करना है तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई पिक्चर वगैरह जो हमारे कंप्यूटर में सेव होगा वो पिक्चर वगैरह हम यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी पिक्चर वगैरह हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये वाला पिक्चर लेना है और यहाँ से मैंने इंसर्ट किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो ये इंसर्ट ये हो रहा है। ओके, आगे आ रहा है, यदि आपको डायरेक्टली पेंट में जाना है, कोई आपको ड्राइंग करनी है और ड्राइंग करने के बाद आपको जो है वर्ड पेड में इसको खोल सकते हैं। जैसे ही आप ड्राइंग पेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आप पेंट में डायरेक्टली पहुँच गए। मान लीजिएगा मैंने एक ओवल यहाँ पर खींचा, ओवल बनाया और इसके ऊपर एक मैंने ये इस प्रकार से इसको, मतलब बहुत सारे शेप्स जो है यहाँ पर बना सकते हैं आप, जो भी आप पेंट करना चाह रहे हैं। और डायरेक्टली क्या करना है आपको, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, देखिए अब
अपडेट जो डॉक्यूमेंट है ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कोई अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें सेंड ए कॉपी वगैरह जो भी आप करना चाहें, एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट। देखिए आपने जो पेंट में काम किया था वो कहाँ आ गया, आपका बर्ड पेड में आ गया। तो इस प्रकार से आप ड्राइंग पेंट में करेंगे, बट आपको वो कहाँ ला सकते हैं, आप ड्राइंग को बर्ड पेड में ला सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पर ला सकते हैं। डेट एंड टाइम लगाना, तो डेट एंड टाइम यहाँ से देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं उसके, जो भी आप फॉर्मेट देना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मेट यहाँ से दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप फॉर्मेट दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट यहाँ से आ रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यदि आप वर्ड पेड में, यदि आप वर्ड पेड में किसी अन्य फाइल को, जैसे आपकी कोरल ड्रॉ की फाइल है या एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट वगैरह है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, एक्सेल की है, मतलब कोई भी अन्य फाइल को यदि आप एक्सेल शीट को इसमें खोलना चाह रहे हैं तो देखिए एक्सेल शीट को भी आप इसमें खोल सकते हैं। मतलब जो भी आपको एक्सेल से रिलेटेड या एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी आप फाइल को आप यहाँ पर ओपन करना चाहें वो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और उसमें आप काम भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है एमएस एक्सेल खुल के आ जाएगा और यहाँ से जो भी हम वैल्यू रखेंगे, मैंने यहाँ पर रख दिया 2, यहाँ से रख दिया 4, 2, 4। मैंने देखिए इसको सीक्वेंस को यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मैंने यहाँ पर किया 4, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट से हम इसको नीचे खींचेंगे तो देखिए 2 का जो टेबल ऑटोमेटिकली लिख गया। ओके, अब यहाँ से जो भी मैंने इस पर काम किया, जो एक्सेल में काम किया वो हमारा कहाँ हो गया, वर्ड पेड में आ गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है हम एक्सेल का काम या मतलब अन्य किसी डॉक्यूमेंट का, जैसे एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, यदि हम उसको अपने वर्ड पेड में खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम फीड कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ओके, किसी भी वर्ड को फाइंड करना है, जैसे कि मुझे ओन को ढूंढना है तो यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ओके, तो ओन हमारा देखिए यहाँ पर हाईलाइट ये कर रहा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैच केसेस या मैच होल वर्ड ओनली। ओके, तो देखिए ये आ रहा है। ओके, कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। रिप्लेस ऑप्शन का मतलब होता है, देखिए मैंने ओन को सर्च किया था, ओन की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, LKCTI लिखना चाह रहा हूँ, लॉर्ड कृष्णा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो रिप्लेस ऑल करेंगे, जहाँ जहाँ ऑन होगा वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, LKCTI हो जाएगा। ओके, देखिए LKCTI ये हो चुका है, ये हो चुका है। ओके, जहाँ जहाँ हमारा ऑन था वहाँ क्या हो गया, LKCTI हो गया। देख देख सकते हैं आप लोग, चिन्हित कर रहे हैं सारे वर्ड्स को। ठीक है, जैसे ऑन की जगह ऑन करना है तो ऑन की जगह ऑन लिख लेंगे, तो यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ जहाँ हमारा LKCTI था वहाँ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होगा आपका सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आशा है कि आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, फाइल को समझ चुके, होम को समझ चुके, हम बात करते हैं व्यू ऑप्शन के बारे में। देखिए व्यू ऑप्शन में आपको जूम ग्रुप दिखाई दे रहा है, शो और हाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है और सेटिंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहाँ से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूम ग्रुप की। तो जूम ग्रुप का मतलब होता है यहाँ से जूम इन करना। देखिए जूम इन होता जाएगा, पेज आपका कितना आपको जूम करना है वो आप जूम इन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जूम आउट, उसको कम करते जाएंगे, इस प्रकार से क्लिक करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। आपको कम ज़्यादा, आपने ज़्यादा कर दिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें कम करना है ज़्यादा करना है, तो आप डायरेक्टली 100% पर क्लिक कर देंगे तो आपका नॉर्मल व्यू में जो है पेज आपका आ जाएगा, 100% में आ जाएगा। ये 100% में आपका पेज आ चुका है। ओके, जूम इन, जूम आउट और यहाँ से 100% कर देंगे तो आपका नॉर्मल साइज में आ जाएगा, ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा। आप यहाँ से इसको नॉर्मली कर सकते हैं। ओके, जूम ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं शो एंड हाइड की। देखिए शो एंड हाइड की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर देखिए रूलर अभी हमारा जो टॉप में आ रहा है, इस रूलर को हटाना है तो हम इस पर अनटिक करेंगे इसको, तो रूलर हट गया। देखिएगा रूलर को लाना है तो फिर टिक कर देंगे, यहाँ से रूलर आ जाएगा। बट इसको हटाना है तो रूलर को अनटिक कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार देखिए नीचे शो हो रहा है, जो 100% ये जो लिख के आ रहा है पेज का जूम इन, जूम आउट जो लिख के आ रहा है,
तो उसको हमें हाइड करना है, तो यहाँ से उसको अनटिक करेंगे तो देखिए वो भी यहाँ से हाइड हो चुका है। दोनों को शो करना है तो दोनों को टिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से जो है शो एंड हाइड ऑप्शंस के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड वार्प की। देखिए वार्प टू रूलर क्या होता है, हमारा जहां तक रूलर होगा वहां तक हमारा, या नो वार्प करना चाहें तो नो वार्प कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए नोटपैड की तरह इस प्रकार से देखिएगा, हमारा टेक्स्ट जो है एक एक लाइन में बहुत बहुत लंबा लिख जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ से हम वार्प टू विंडोज करना चाहें तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। बट यदि हम रूलर के हिसाब से ले लेना चाहें तो रूलर के हिसाब से कुछ इस प्रकार से हमारा जो व्यू यहाँ पर शो होगा। ओके, आशा है कि आपको नो वार्प, वार्प टू विंडोज या वार्प टू रूलर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट यूनिट्स की। मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आपका जो पेज है वो आप किस में मापना चाह रहे हैं, इंचेस में मापना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में मापना चाह रहे हैं, या आप पॉइंट्स में मापना चाह रहे हैं, आप प्रकाश में मापना चाह रहे हैं। मतलब आप अपने पेज को टॉप में कितना छोड़ेंगे, या बॉटम में कितना छोड़ेंगे, या लेफ्ट में कितना छोड़ेंगे, या राइट में कितना छोड़ेंगे, वो आप मेजरमेंट यूनिट्स के अंतर्गत आपके पेज को जो है मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर ही लेने देंगे। इंच में करना चाहें तो देखिए इंचेस में रूलर आ जाएगा, और पॉइंट्स में लेना चाहें तो देखिए पॉइंट्स में आ जाएगा, और प्रकाश में लेना चाहें तो देखिए यहाँ से प्रकाश में आ जाएगा। तो जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो यहाँ से हम सेंटीमीटर बना रहने देंगे अपने पेज को मापने के लिए। आशा है कि बर्ड पेज के बारे में आज हम सभी ने अच्छे से सीखा, और ऐसी ही क्लासेस रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।